मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल सोसाइटी एकेडमी से हूँ और ये मेरा एक नया वीडियो है जिसमें मैं पावर ऑफ माइंड के बारे में आपको बताऊंगी। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो आप देख रहे हैं, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप ही को फ़ायदा है। सब्सक्राइब करने से मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको टाइम से देख सकेंगे और अपनी नॉलेज को ले सकेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है पावर ऑफ माइंड। तो आप जैसे जानते ही हैं कि सारे के सारे कि हमारे जीवन में हम बहुत सारे विचारों को पैदा करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उससे आप पूछिए कि वो क्या करना चाहता है, तो वो कहेगा बड़े होकर मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कोई कहता है मुझे IAS बनना है, कोई कहता है मुझे तो पुलिस ऑफिसर बनना है, कोई कहता है मुझे तो बिजनेसमैन बनना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमको लगता है कि ये सब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना तो इतने रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम ये सारी की सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ले सकें। तो ऐसे समय में जो है धीरे धीरे हम उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी पावर्स माइंड में ही हैं और माइंड के थ्रू अपनी पावर्स को जब आप जागृत करते हैं, उठाते हैं, राइज करते हैं, तो आप वो सब कर सकते हैं जो आपने चाहा है या आपने सोचा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि साइकिल का इन्वेंशन है, कार का इन्वेंशन है, इंजन का इन्वेंशन हुआ, आदमी उड़ गया आसमान में, रॉकेट तक पहुंच गया, तो ये सब क्या था? ये किसी ना किसी की सोच थी जो दिमाग में हमेशा बैठी हुई थी उसकी। हम जो भी कर रहे हैं आज से लेके पहले के समय तक, ऋषि मुनि तक ने जो भी हद तक दिया है हमें, वो कुछ ना कुछ सोच है। जैसे हवा में उड़ जाना, जैसे हमने सुना है कि पहले के टाइम में, रामचंद्र जी के टाइम में एक वाहन था जो हवा में उड़ता था, जिसमें सीता जी को लेके आते हैं वापस, जब रावण से लंका जीत के आते हैं। तो इस तरह से हम जो भी अपनी सोच में डालते हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन माइंड होनी चाहिए पावर के साथ। तो अगर हम ऐसा नहीं होता तो अभी आज तक जितने भी इन्वेंशन हुए वो कभी भी कोई सफल नहीं होता। बल्ब बना, बल्ब से बनने से पहले न जाने कितने ही एडिशन ने जो इन्वेंशंस किए थे और उसमें से कितने इन्वेंशन फेल हो गए, कितने इन्वेंशन फेल हुए, और एक बारी में उसको ऐसा नहीं था कि उसने एक बारी में सोचा मैं और बल्ब बना दिया, ऐसा था ही नहीं। उसने बहुत सारे इन्वेंशन किए, बहुत सारे इन्वेंशंस किए, तब जाके उसने अपना बल्ब बनाया। इसी तरह से बहुत सारे इंजन फेल हुए, बहुत सारे इंजन फेल हुए, तब जाके कार का फाइनली एक हॉर्स पावर इंजन बना, और वो आज आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो यानी कि हर इंसान के अंदर एक सोच होती है, जब किसी के अंदर कोई सोच आती है तो उसके साथ साथ वो शक्ति भी आती है। ईश्वर देता है कि इस सोच को आप पूरा कर सकते हैं और आप इसको ताकत दे सकते हैं। फर्क ये है कि आपको वो ताकत से बनती है। हमारे पास दो माइंड होते हैं, एक लॉजिकल होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो लॉजिकल माइंड होता है हमेशा कहता है कि पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, ये काम पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लॉजिकल माइंड को समझाते कि नहीं ये सब संभव है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो सब करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। ऐसे ही नहीं, धीरूभाई अंबानी ने इतनी बड़ी वो कर ली, अपनी जो एम्पायर खड़ा कर लिया, और इतने सारे लोग जो छोटे थे, आप किसी की जो आप जिलेट शेव यूज करते हैं, जिलेट जो है वो अपनी उम्र के 50 वर्ष तक जो है घरों घर जाकर मार्केटिंग करते थे, सामान बेचते थे। उसके बाद वो सुना है KFC का जो चिकन बनता है उसके न जाने कितने चिकन फेल हो गए, तब जाके उसने अपना एक इतना बड़ा एम्पायर खट बनाया, और वो भी कब, जब वो भी लाइफ के 60वें साल में आ गया था। तो नथिंग इज रिस्पॉन्सिबल इन दिस वर्ल्ड। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने लॉजिकल माइंड को ये समझाना होता है कि ये तो पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, या आप कोई नाम कमाना चाहते हैं, इज्जत पाना चाहते हैं, कुछ भी, या अपनी किसी लवर को पाना चाहते हैं, आप शादी बहुत अच्छे घर में करना चाहते हैं, कुछ भी, जो भी आपने सोचा है, आपके दिमाग में अगर वो थॉट आया है तो आप सोचिए कि वो काम हो जाएगा हमेशा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बी पॉजिटिव, ये तो है, लेकिन आपको अपने लॉजिकल माइंड को हमेशा के लिए ये अपना समझा देनी है, ये पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ और ऐसा होगा। और वो काम कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। जब आपका लॉजिकल माइंड मान जाएगा और आप उसको समझा दोगे ये काम हो सकता है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके आसपास की जो चीजें हैं ऑरा में, उनको अट्रैक्ट करेगा, और आपकी विश को फुलफिल करने के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत होती है उन सबको गैदर करना शुरू करेगा, इकट्ठा करना शुरू करेगा, और आपका विश जो है पूरे हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे उठाएं और लॉजिकल माइंड को कैसे शांत करें। तो इसकी टेक्निक्स होती हैं कि आप जब मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी मेडिटेशन में चले जाते हैं, धीरे धीरे कुछ टेक्निक्स हैं, उनको अगर आप फॉलो करें तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए कुछ
स्टेप्स हैं, कुछ मेडिटेशन है जो आप करें तो आपकी विश अवश्य पूरी होगी। और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप वो विश के बारे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी मेडिटेशन टेक्निक्स है जिससे लॉजिकल माइंड को हम कन्वे कर सके और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उठा सके, तो आपको उसके लिए वो मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में पूरा नाम एड्रेस आ रहा है, आप मेरे नाम और एड्रेस को देख सकते हैं और मुझे रिंग कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को हिप्नोथेरेपी सीखनी हो, किसी को मुझसे कुछ भी टेलीपैथी सीखनी हो, हिप्नोथेरेपी सीखनी हो, या किसी भी टाइप का मेडिटेशन सीखना हो, या कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं जो तंत्र के द्वारा होती है वो सीखना हो, कुछ पूछना हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझसे आगे सीख सकते हैं और आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपको एक चीज़ और है, मेरा ये वीडियो जब आप देखेंगे तो उसके बाद अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे जो कमेंट आता है उसमें आप मुझे क्वेश्चन दीजिए, आप मुझे क्वेरी कीजिए, कुछ सवाल पूछना है किसी को पर्सनल लाइफ में, तो वो मुझसे पूछ सकता है और मैं उसका आंसर दूंगी। और पर्सनली अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस पे या मेरे फ़ोन नंबर पे या मेरे घर के एड्रेस पे अगर आप मेल करना चाहें कुछ भी, तो आप मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आपको मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में एक जो बेल बजी है उसको आप जरूर बजा दीजिए, उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप नए व्यूअर हैं, क्योंकि कुछ लोग पुराने हैं जो देखते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आपको रेगुलर नई वीडियोस देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना जरूरी है। और साथ में आप लाइक्स कीजिए, जितने दोस्तों को शेयर करना चाहें, क्योंकि प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है और बहुत ही कम लोग इस बात को जान सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ के हमारा जो है स्पिरिचुअल लाइफ ही है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिनको आपको पूरा करना है। तो आपको ये सारा का सारा जो है इस पूरी वर्ल्ड में आप फंसे रहेंगे हमेशा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।